वीओमईओ कोटा के असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल लॉगिन करना है और वन व्यू पोर्टल लॉगिन करने के बाद में यहाँ से अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो जो एडमिशन डिटेल्स हैं, एडमिशन डिटेल्स के बाद में यहाँ पे ईयर, सेक्शन, रीजनल, जो भी आपका कोड है, प्रोग्राम नाम आ गया, यहाँ पे असाइनमेंट है और नीचे यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आपको क्या है कि अपने स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करोगे तो आपके सामने असाइनमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की जो असाइनमेंट की कॉपी आ जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट कोड के अनुसार असाइनमेंट सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आपके असाइनमेंट कौन से हैं ये आपको कैसे पता करना है, तो सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि आपको मतलब जो भी आपने एडमिशन फॉर्म भरा है ना, सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो भी आपने जो फॉर्म भरा है 32 नंबर का सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि इनका जो एक तो HV के 01 सब्जेक्ट है, HD 01 है, HI 01 है, PS 01 है, TD 01 है, ये इनके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो इन सब में आपको क्या है कि इन सब्जेक्ट की देख रहे हैं कि इंडेक्स में देख सकते हो कि जैसे कि इनका जो सब्जेक्ट था क्या था, इनका सब्जेक्ट था HB के 01। तो यहाँ से देख सकते हो कि HB के 01 कितने नंबर पे हैं, 5 नंबर पे हैं। यहीं दूसरा अगर जो बात करूँ CIN देख सकते हो 11 नंबर पे हैं। तो जो भी आपका पाठ्यक्रम का कोड है ना, सब्जेक्ट कोड है, वो आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक हिस्ट्री का बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला जो हिस्ट्री का है ना, तो उसके कैसे असाइनमेंट बनाने हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के जो है ना असाइनमेंट आपको क्वेश्चन कॉपी मतलब कैसे निकालनी है, तो इस पूरी पीडीएफ के अंदर 96 नंबर पे जो हिस्ट्री के असाइनमेंट है, ठीक है, देख सकते हो ये हिस्ट्री के असाइनमेंट है ना, हिस्ट्री के असाइनमेंट की कॉपी है। एक प्रकार का ये मतलब पेपर है, इसमें खूब सारे क्वेश्चन लिखे हुए उसके आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हो इन्होंने इंटरनल असाइनमेंट लिखा है, सब्जेक्ट कोड आ गया, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी मेंशन की हुई है। फिर सेक्शन ए लिया हुआ है, सेक्शन ए के अनुसार फिर इन्होंने कहा है कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। और उसके बाद में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन का भी पहला इन्होंने पार्ट दिया है जो पूछा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो ये आपको जो भी आप असाइनमेंट बनाते हो ना, चाहे आप लाइनिंग पेज इस्तेमाल करो चाहे ब्लैंक पेज इस्तेमाल करो, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी है और सेक्शन ए लिख देना है, उसके बाद में धौलावीरा कहाँ स्थित है, उसके बाद में उसका आंसर लिखना है। इसी प्रकार से इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जैन तीर्थंकरों के नाम लिखिए, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे उनके नाम बता दिए गए, जैन तीर्थंकर जितने भी हैं वो सारे इनको नाम लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक धर्म की विशेषता क्या है, तो आपको बतानी है वैदिक धर्म की मतलब जैन जो है ना वैदिक धर्म की क्या विशेषता है, ये देख सकते हो। आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। मैंने पहले ही बताया कि आपको लाइनिंग वाले पेज इस्तेमाल करने बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप लाइनिंग वाले में सही ढंग से नहीं लिख सकते हो तो आप ब्लैंक पेज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको सही लगे तो जैसा आपको सही लगे वैसे लिखिए। और यहाँ पे रेड पेन इस्तेमाल नहीं करना है और आपको जो क्वेश्चंस हैं ब्लैक पेन से कर सकते हो, ब्लू से आप आंसर लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, फाइल तैयार करनी है, फाइल तैयार करके इस प्रकार की आपको धागे वाली फाइल लेनी है और इस प्रकार से ये फ्रंट पेज आपको मतलब चिपकाना होता है। फ्रंट पेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रंट पेज का आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक तो सब्जेक्ट कोड डाल देना है, पाठ्यक्रम का नाम डाल देना है, आपका जो स्कॉलर नंबर है, स्टूडेंट का नाम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी, स्कॉलर नंबर मिल जाएंगे, पाठ्यक्रम कोड मिल जाएगा, आपका जो भी रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर सब कुछ मिल जाएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, जो भी आपका एड्रेस है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है और जब जमा करवाने जाओ तो उस टाइम ये डेट लिख देना कब जमा करवाने। अब आपके मन में यही है कि आपको असाइनमेंट फाइल आखिरकार बना तो लिए, जमा कहाँ करवानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रीजनल सेंटर अजमेर है तो आपकी असाइनमेंट फाइल भी अजमेर जमा होगी। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, तो जो भी आपका स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी 4 नंबर का सेक्शन है कि स्कॉलर नंबर, प्रोग्राम, उसके बाद में रीजनल सेंटर दिया है ना, यहाँ इनका जोधपुर है, तो यहाँ पे आपका अजमेर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जयपुर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका उदयपुर देखने को मिलेगा, जो भी रीजनल सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपके जो असाइनमेंट फाइल है वो कहाँ जमा होगी, तो आपका अगर आपका रीजनल सेंटर अजमेर है तो आपकी अजमेर जमा होगी, अगर आपका जयपुर है तो जयपुर जमा होगी, अगर आपका कोटा है तो कोटा जमा होगी, अगर आपका उदयपुर है तो उदयपुर जमा होगी, अगर आपका भरतपुर है तो भरतपुर जमा होगी। लेकिन अगर आपका रीजनल सेंटर जोधपुर है तो रीजनल सेंटर जोधपुर वालों के जो असाइनमेंट है अलग अलग स्टडी सेंटर पे जमा होंगे। तो जो मतलब जोधपुर का स्टडी सेंटर है
वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि जितने भी जो जोधपुर के स्टूडेंट हैं रीजनल सेंटर वाले, उनके जो स्टडी सेंटर हैं कुछ फिक्स किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिस भी मतलब अपने स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है वहाँ जमा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं एक वीडियो के अंदर बता दूंगा कि जितने भी जोधपुर के जो स्टूडेंट हैं रीजनल सेंटर के, उनकी सभी की असाइनमेंट फाइल एक कोई अलग अलग जो फिक्स किए हुए हैं ना स्टडी सेंटर, वहीं पे आपको जाके जमा करवानी होगी है। और वहीं अगर जो बीकानेर वालों की बात करूँ तो बीकानेर वालों का भी सेम ही लागू होगा कि बीकानेर वालों के भी जो असाइनमेंट है अलग अलग स्टडी सेंटर पे जमा होने वाले हैं। तो इन केस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इसके संबंध में आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन बने हुए असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। असाइनमेंट के संबंध में कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है।